नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। काफी अपडेट्स के साथ आज आई हूं, बट जिस काम के लिए आज सबसे पहले आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत ही एक खास इंसान से मिलने आई हूँ, जिनसे मैं मुलाकात करने आई थी दुर्गा पूजा के लिए भी। सोचो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। काफी कमेंट्स आते थे कि दीदी आप जिनसे मिलने जा रही हैं उनसे तो मिलाइए। तो आज मैं उनसे मिलाऊंगी, बट एक खास रीजन है एंड मैं चाहती हूं कि आज कमेंट्स के तौर पे आप उसको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, क्योंकि ये है आप सबकी मोमिता दीदी, माय बेस्टी। हैप्पी बर्थडे मोमिता। हाय एवरीवन, सबको हाय, नमस्ते। मैं मोमिता और आप मेरे बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं भूमिका से, बहुत ज्यादा सुन चुके हैं भूमिका से। जितना भी सुन चुके हैं, मुझे लगता है कि अगर दोस्ती बोले तो फिर दोस्त ऐसे ही होने चाहिए। अगर कोई दोस्त ज्यादा कुछ करता है तो हम लोग सोचते बहुत कुछ, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। दोस्त जो होते हैं वो यही करते हैं, ये नॉर्मल है। अब आजकल एबनॉर्मल चीजें ही नॉर्मल हो चुकी है, इसीलिए नॉर्मल चीजें हम लोग को अजीब लगती है। सही कहा। और आप लोग इतना उसको सपोर्ट करते हैं, उसको इतना प्यार देते हैं। ये ब्लेसिंग्स जो है ये उसके लिए बहुत मैजिक की तरह काम करती है, और इसके लिए मैं आप सबके सामने शुक्रगुजार हूँ। बट आज ये तुम्हारा दिन है। आज मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी इस प्यारी दोस्त को बहुत प्यार से विश करिए हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज उसका बहुत बड़ा दिन है। आज 11 नवंबर है। उसकी खुशी का मतलब मैं एक थोड़ा सा पल उससे चुराने उसके पास आई हूँ, उसके घर आई हूँ। मेरा भाई भास्कर अभी बाहर गया है कुछ काम से, वरना मैं वीडियो में उसे भी जरूर दिखाती, बट शी इज द वन। मोमिता, इसने मुझे मेरे हर बुरे समय में हेल्प की है। मेरी आंखों का ऑपरेशन हो रहा था एंड शी केम इतना अचानक, और मुझे विश्वास नहीं हुआ, और मेरे ऑपरेशन के बाद मैं रो रही थी कि मुझे देखना है, मुझे देखना है। मेरी आंखों का ऑपरेशन में वो थी, हेमल था, आप लोग को पता ही है। मैंने बहुत बार थैंक यू बोला है, बट सिर्फ मोमिता दीदी के नाम से नहीं होता है। मोमिता दीदी ये है, तो ये मोमिता दीदी मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार में है, और बहुत ही मैं इसे प्यार करती हूँ। तो उसका मतलब हाथ टूटे या जो भी टूटे मेरा, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। शी इज लाइक माई मम्मी ऑल्सो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे ये सब करवाना, मुझे आदत है। तो मैं ऐसी टूटी फूटी रहूंगी, वो मुझे ऐसे ही प्यार करती रहेगी। तो आप सब मिल के अपने कमेंट्स के तौर पर प्लीज मेरी प्यारी सी दोस्त को ब्लेसिंग्स दीजिए, सबसे ये दरख्वास्त है। और बाकी तो मैं आपके साथ हूं ही। Thank you, Momita, for being in my video. Thank you so much. Thank you very much. We want justice and we will get justice. Definitely. If somebody is actually fighting for the truth, and one thing, और सब कोई जानते हैं कि सच जो है वो कभी छुप नहीं सकता, कोई उसे छुपा नहीं सकता। आप अगर कभी सच बात बोलेंगे तो फिर 10-20 साल बाद भी आप वही सच बात बोलेंगे, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो बार बार आपको वो झूठ चेंज करना पड़ेगा। एंड यू विल मेक अ मिस्टेक। एग्जैक्टली, हमेशा ही, क्योंकि आपको बनाना पड़ता है। एक झूठ के लिए 1000 झूठ बोलना जो चीज बनावटी होती है उसमें खेत रहता ही है, और वो असलियत में बाहर आता है, वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। एंड शी लुकिंग सो ब्यूटिफुल। शी इज अ बंगाली ब्यूटी। Oh, thank you. शी इज ब्यूटिफुल एंड उसका ये हंसी भगवान करे हमेशा रहे। मैं हमेशा तेरे को ऐसा ही बोलती रहूंगी और तू मेरे को मम्मी की तरह डांटती रहे। ओके, फाइन। थैंक यू सो मच गाइस। अब मोमिता दी से मिल लिए, अब भूमिका दी से मिलो। और भूमिका दी जब वीडियो बना रही है तो डेफिनेटली कुछ खास बात लेकर आई है। वो खास बात क्या है, थोड़ा सा सीरियस हो जाती हूँ। खास बात यह है पूजा ददलानी, जिसके बारे में आप सब अभी बहुत जानते हैं। पहले तो हम उसका नाम भी नहीं जानते थे, कौन पूजा ददलानी, किसकी मैनेजर, काहे की मैनेजर। बट अब ये बहुत नाम सुनाई दे रहा है। ये क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि यही पूजा ददलानी है जो सारे फरात में शामिल है, सारी चीजों में, सारे क्रूज पार्टी के रेव पार्टी, जो भी धकोसला हुआ है, केपी मिश्रा, केपी सिंह, सब ये जो
कितने सारे नाम हैं, कितने सारे। किसी को खिलाना पिलाना, पैसे, ये सारा पूजा ददलानी करती थी, जिसने हमारे इतने अच्छे इंसान, हमारे जोनल डायरेक्टर एनसीबी के समीर वानखेड़े को इतने बड़े एक क्राइम में जोड़ लिया है, जहां पर लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि उनके जैसे इतने ईमानदार इंसान पैसा खोर है। क्या आपको लगता है? लोगों ने मुझे कमेंट भी लिखा, दीदी आप हमारे समीर वानखेड़े के लिए वीडियो बनाए। क्या वीडियो बनाए? क्या वीडियो बनाने से जस्टिस मिल जाएगा? या हमें ये करना चाहिए कि ऐसा कुछ हम करें, हम सबसे पहले यूथ हैं, हम ऐसा कुछ करें कि जिससे ये सारी जो जड़ें हैं ना वो कट के रह जाए। क्या एक ईमानदार जोनल डायरेक्टर अगर हमें समीर वानखेड़े के रूप में मिला था तो किसको बर्दाश्त नहीं हुआ? सब जानते हैं, गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट कौन है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। डोंट फॉरगेट उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट, जो अपने पिल्ले, अपने पेंगुइन बेबी को यानी कि आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है। और अब ये शाहरुख खान जो अपने बच्चे को बचाने के लिए बिल्कुल, डोंट यू थिंक सो, वो हीरो हीरोइन वाला सिनारियो हो रहा है, जहां पर खरीदे जाते हैं वकीलों को, कहां पे खरीदे जाते हैं जजेस को, और पैसे से खरीद कर इंसाफ खरीद दिया जाता है। जहां पर गलती पे गलती कोई करे, बड़े बाप का बेटा, उसे माफ कर दिया जाता है। यही गलती अगर मैं करूं तो चलो कल मैं रेव पार्टी में जाती हूं, थोड़ा सा ड्रग्स खाती हूं, क्या मुझे इतनी जल्दी जमानत मिलेगी? नहीं मिलेगी। पर यही कुछ होता है जिसको बोलते हैं कर्मा। कर्मा ऐसी चीज है ना जो यहीं पर आपको देकर जाना पड़ेगा। अपना जो भी लिखा पड़ी है ना, चित्रगुप्त ऊपर जो करते हैं, आपको यहीं पर उसका समाधान करके जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है आर्यन खान के साथ? आर्यन खान अभी भी एंजाइटी अटैक्स में है। 10 नवंबर को जब उसके पापा यानी कि शाहरुख खान अपनी नई फिल्म के लॉन्च पे, अपनी नई फिल्म के शूटिंग के लिए दुबई निकल जाते हैं, तो ये आर्यन खान अपने मन्नत के इतने बड़े बंगले, राजकुमारों जैसे रहने वाला ये आर्यन खान टॉप फ्लोर में बैठ के क्या कर रहा था? पार्ले जी के बिस्किट खा रहा था। क्या आप सोच सकते हो? पार्ले जी के बिस्किट। ये क्या हो रहा है? उसे जेल की यादें आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि उसने गलती की थी और उस गलती की सजा वो अंदर ही अंदर भुगत रहा है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो अगर हम देखें आंखों से, खुली आंखों से, खुले मन से, तो हम समझ पाएंगे कि खुदा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा हुआ है। क्या पता है? रिया चक्रवर्ती, नाम तो सुना होगा ना आप सबने, या भूल गए हो? यही रिया चक्रवर्ती जो 1.5 साल पहले हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को खा गई, जिसने न जाने कितनी बार ड्रग्स दिए, न जाने कहां कहां कैसे कैसे ड्रग्स दिए, किस चीज पे ड्रग्स मिलाए गए और उसके पैसे से पार्टीज की गई। और यही नहीं, उसके पैसे के लेन देन के अंदर ही ड्रग्स का धंधा किया। वो और उसका भाई पकड़े तो गए, लेकिन ये कानून, ये बेकार का कानून, मैं आज भी चिल्ला चिल्ला के कह सकती हूँ, ये बेकार का कानून, ये बिकाऊ कानून छोड़ देता है जमानत पर, बेल पर, बरी नहीं हुआ बट जमानत पर। और आज ये लोग पूरे रास्ते में फैल रहे हैं, लंबे चौड़े तान के, अपना सीना तान के फैल रहे हैं। क्यों भाई? पर अब मुश्किलें खराब होने में, बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। पता है क्यों? एनसीबी ने और ईडी ने रिया चक्रवर्ती के पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। याद है आप लोगों को? बहुत बड़ी एक यूनियन डिसीजंस, जो भी बोल सकते हो, मुंबई हाईकोर्ट ने फ्रीज कर दिया था। उस फ्रीज अकाउंट को डिफ्रीज किया गया है दिस वेडनेसडे। यस, दिस वेडनेसडे कोर्ट ने मंजूरी दे दी कि रिया चक्रवर्ती का अकाउंट डिफ्रीज हो सकता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ये याचिका डाली थी कि मुझे मेरे अकाउंट को डिफ्रीज करवाना है, क्योंकि मेरा भाई शोविक चक्रवर्ती भी मुझ पे डिपेंड है, मेरा घर भी मुझसे चलता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे मेरे हाउस होल्ड को पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, मैं बहुत ही तंग हालत में हूं। ये तो मैंने काफी वीडियोज में बता ही दिया था। लेकिन मैडम आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। कैसे? एनसीबी के जो डिफ्रीज किए जाने पर, ये जो अकाउंट डिफ्रीज का जो ये नोशन आया है, जो कि अकाउंट डिफ्रीज होने वाला है, वो आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा। क्योंकि
ये कानूनन लिखा गया है और ये भी आपको लिख कर देना पड़ेगा एक नए एफिडेविट में कि मैं रिया चक्रवर्ती अपने अकाउंट को डिफ्रीज करवा रही हूं, लेकिन मेरे अकाउंट से एक एक रुपए का हिसाब एनसीबी और ईडी के पास जाएगा। और ये अगर एक बार भी मिस्टेक से भी नहीं जाता है तो यही एनसीबी उसे वापस से गिरफ्तार कर सकती है। ध्यान रखिएगा। और एक चीज, एनसीबी इसलिए ये पूरा मामला अपने पास रख रही है क्योंकि एनसीबी आज तक कह रही है कि दिस वाज एन ऑफेंस विच इज नॉन बेलेबल। ये बार बार कहा जा रहा है सेक्शन नंबर 29 पे कि दिस इज एन ऑफेंस विच इज नॉन बेलेबल और रिया चक्रवर्ती का अकाउंट का एक एक टुकड़ा का भी हिसाब एनसीबी और ईडी को मिलेगा। और अगर इससे शोभिक चक्रवर्ती भी चलाता है तो उसका भी लिखा पढ़ी हमें चाहिए, जिसको आप फेल नहीं कर सकते हो, एक मिस्टेक नहीं कर सकते हो। और अगर आपने ड्रग्स के लिए अपने ऑनलाइन या कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करने की कोशिश की, क्रिप्टो मनी, फिप्टो मनी, बिटकॉइन, फिटकॉइन, सारी चीजों पे नजर अड़ा के रहेंगे। और यही नहीं, कोर्ट ने लैपटॉप्स, गैजेट सब कुछ वापस किया है, पर इसके साथ ये कहा है कि ये एफिडेविट में आपको लिखना पड़ेगा कि जब भी किसी भी एजेंसी को आपके लैपटॉप्स या कोई भी गैजेट्स चाहिए, आप कुछ भी ना कहकर सीधा उन्हें वहीं के वहीं दे सकते हो, देन एंड देयर। आप मना नहीं कर सकते हो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, आपको देना पड़ेगा विदाउट एनी क्वेश्चन। और बहुत अच्छी चीज है, अमेरिका से हेल्प ली जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के सारे अकाउंट्स को पाने के लिए। जितने भी व्हाट्सएप चैट्स थे, डिलीटेड चैट्स थे, वीडियोस थे, वो सब हमें मिल सकता है अमेरिका की हेल्प से। बहुत जल्दी उसके भी खुलासे होंगे, उस पे भी अपडेट्स आएंगे, जो अपडेट्स मैं आप तक शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही है, बहुत है, यही हमारे जस्टिस के लिए बहुत है। जुड़े रहिए, साथ दीजिए अपनी भूमिका दीदी का, और मैं अपडेट्स लाऊंगी, और वो भी ऐसी अपडेट्स जिसकी पुष्टि करनी नहीं होगी, क्योंकि मैं मिर्च मसाला डाल नहीं सकती। मैं जो भी बोलती हूं एकदम सच बात बोलती हूं। अगर गलत लगता है तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा। मैं अपने हेटर्स को सामने से वेलकम कर रही हूं। डू मैसेज, डू कमेंट, व्हाटएवर यू डू, यू कांट इग्नोर मी। तो बेबी प्लीज मेरा वीडियो देखिए और मेरी वीडियो को नहीं, मेरी सोच को वायरल करिए। जैसे कि मैं हर बार कहती हूं, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस वेरी सून। जय हिंद।